नाउ गाइस स्टार्टेड टुडे IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था ना, जैसे हम लोग क्या करेंगे, जो IUPAC नाम लिखेंगे वो किसका होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक थ्योरी दी गई थी कि कब, एक बर्जीलियस नामक एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था। उन्होंने उसका नाम रखा बिटलफोर्स थ्योरी। उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उनको तुम लैब में नहीं बना सकते। ठीक है, उनको तुम लैब में नहीं बना सकते, उनको तुम जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, इन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, 1828 में एक व्हाइलर नामक साइंटिस्ट आया, उन्होंने अमोनिया की खोज कर दी। एक अमोनिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको लैब में बना दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बिटलफोर्स थ्योरी जो थी उसका अंत हो गया। ठीक है, मेथेन एक कोई कोल्वे कोल्वे नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैब में मेथेन बना दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बिटलफोर्स जो थ्योरी थी, जो उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था ना, किसने दिया था, बर्जीलियस ने, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, IUPAC ठीक है, IUPAC में फर्स्ट नंबर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें तो पता है ना, एक मिनट। अच्छा, बेसिक चीज़ें पता है ना, जैसे कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है ना, 4। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब 4 बॉन्ड जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे मैंने कोई ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैं ऐसे, अब मैंने कहा इसमें ये बताओ स्ट्रक्चर पूरा बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि जो कार्बन है ना, वो 4 बॉन्ड बनाया है कि नहीं बनाया है। तो इसमें देखो सिंगल बॉन्ड बनाया है, और कार्बन बनाता कितने हैं, जो जनरल स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अभी कितने बनाया है, एक ही बनाया है। ठीक है, तो इसके पास क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन। इसके पास एक पहले से बनाया है, एक ये बनाया है, 2 बनाया है, और 2 भी कमी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे मतलब ये तो आता ही है ना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो आती होंगी। ठीक है, हाइड्रोजन एटम होंगे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक है, अब क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर जो होता है, IUPAC मतलब स्ट्रक्चर जो होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, नंबर 1 होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर। नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब कंप्लीट क्या होता है, जैसे मैंने एथेन ले लिया, सपोज एथेन। एथेन क्या होता है, C2H6। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, अरे इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो दो तो कार्बन है, एक दो दो कार्बन है। अब देखो 6 हाइड्रोजन है, अब 6 हाइड्रोजन को कैसे मैं लगाऊं, देखो इसको 3 दे दूं। ठीक है, इसको भी 3 दे दूं, ये क्या हो गया, देखो कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई, और हाइड्रोजन भी 6 के 6 लग गए। और ठीक है, कार्बन 2 है, 2 वो भी हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब उसको पूरा खोल के एकदम रिप्रेजेंट करके बता दो कि उसमें कौन सा एटम किस एटम से अटैच्ड है, किसके साथ बॉन्ड बनाया है, किसके साथ नहीं, क्या कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, वो क्या बताता है, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर में बताया जाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है भाई, ये तो हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है कंडेंस्ड। क्या होता है, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, जैसे क्या होगा, अभी मैंने सपोज एथेन लिया था ना, क्या फार्मूला था, C2H6, उसका फार्मूला था C2H6। ठीक है, अब ये जो होता है ना कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, इसको तुम देखो, कार्बन कार्बन है। ठीक है, और ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से।
अब इसके पास तुम हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट मत करो, सीधे ऐसे लिख दो, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, ये क्या हो गया उसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कौन सा था, ये था 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर वाला। अब क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रक्चर कौन सा आता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन में क्या होता है, ये सपोज एग्जांपल तो वही है, क्या है अपना एथेन। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सीधा ऐसे लकीर कर दो। ठीक है, 2 कार्बन है तो ये इसके देखो, एक तो ये, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, और ये वाला फाइनल पॉइंट। जहाँ पे ये होगा ना, ये जो होगा जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा वहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, जहाँ पे ख़त्म हुआ होगा वहाँ कार्बन होगा। ठीक, अब सपोज मान लो ऐसे है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रोपेन है, अभी तो कुछ नहीं पता तुम लोगों को, तो मैं बता रहा हूँ ये प्रोपेन है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे भी अब क्या होगा, यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, क्या होगा, एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जितने कॉर्नर होंगे वहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, ये तो हो गए मतलब जो स्ट्रक्चर है ना उसको कितनी तरह के, मतलब कितनी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक कौन सा है, एक है साइक्लिक और दूसरा है एसाइक्लिक। ठीक है, एक कंपाउंड कौन सा है, साइक्लिक होगा, दूसरा एसाइक्लिक। अब साइक्लिक कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे साइक्लिक, साइक्लिक है, ये क्या हो गया, ये साइक्लिक हो गया। ये क्या है, ये है तो साइक्लिक, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन। अब ये कौन सा है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब बंद है ना। अब लेकिन इसका ओपन चैन स्ट्रक्चर क्या होगा, ये साइक्लिक क्या होगा, देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, ये साइक्लिक हो गया। अब क्या हुआ है ना कि फर्दर इन दोनों को फिर दोबारा 2 पार्टों में डिवाइड किया है। सॉरी, अब ये जो साइक्लिक है ना, ये एसाइक्लिक कंपाउंड, वो क्या होता है, वो 2 भागों में डिवाइड होता है। कौन सा होता है, एक एक जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें केवल सिंगल बॉन्ड लगा। अब दूसरा क्या होगा, जिसमें डबल बॉन्ड आएंगे और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, क्या होगा, ये सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। ठीक है, ये कौन सा होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सेचुरेटेड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब संतृप्त, अनसेचुरेटेड मतलब असंतृप्त। ठीक है, ये किसका हो गया, ये साइक्लिक का हो गया। ठीक है, जो साइकिल लाइन है, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, उसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अब क्या हुआ, अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक साइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। अरे भाई, इसको ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन से, एक एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है, और एक एली साइक्लिक। इसको 2 भागों में बांट दिया गया। अब पता है ना, एलिसाइक्लिक क्या, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है, जैसे कभी सुना होगा तुमने बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अरे भाई ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये बेंजीन है। अब इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये पाई बॉन्ड है ना, पाई जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, तो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी एवरी कार्बन एटम पर। ठीक है, और क्या होगा, और साइक्लिक होगा और प्लेनर होगा। ये 4 कंडीशन जिसमें होंगी ना, वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब एरोमेटिक की कंडीशन, जनरल कंडीशन क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, ठीक, एरोमेटिक की है। और इसमें तो क्या होगा, इसमें तो नॉर्मल ऐसा बना दो बस, बंद बना दो बस, एलिसाइक्लिक हो गए। अब क्या हुआ है, इनको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। क्या क्या, एक होमोसाइक्लिक
एक होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का एग्जांपल क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक का क्या होगा, जैसे कोई रिंग है, ठीक है, रिंग है, इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, क्या आ गया, नाइट्रोजन, ठीक है। हेट्रो में क्या हो जाएगा, बीच साइकिल में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, सल्फर आ जाएगा, कोई अदर एटम आ जाएगा कार्बन की जगह पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। सेम एज इसकी ये जो पार्ट है ना, यही इसके है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये, ठीक है, यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा और एक यहाँ होगा, बस ये एरोमेटिक हो जाएगा और ये होमो वो होमोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मेन चीज आती है, मेन चीज आती है, ठीक है। अब क्या आता है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, उनका नेम कैसे लिखते हैं, फार्मूला होता है इसका, क्या होता है, देखो पहले तो नंबर पे होता है, क्या होता है, प्रीफिक्स, क्या होता है, प्रीफिक्स, ठीक है, प्लस वर्ड रूट, फिर प्लस सफिक्स फर्स्ट प्राइमरी, ठीक है, प्लस सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, और सफिक्स होता है, सफिक्स सेकेंडरी होता है। अब प्रीफिक्स क्या होता है भाई, जैसे कोई कंपाउंड होगा उसमें साइड चेन होगी, ठीक है। अभी एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल ले लूँ, ठीक है। देखो, अब इसमें प्रीफिक्स क्या है, देखो ये जो साइड चेन है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लगा है ना, इसको बोलते हैं मेथाइल, क्या बोलते हैं, मेथाइल। तो इसको क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना प्रीफिक्स। अब ये कार्बन चेन कितने नंबर की है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर की है ना। तो ये जो 5 के लिए क्या लगाते हैं अपन लोग, लगाते हैं पेंट, क्या लगाते हैं, 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 5 कार्बन के लिए लगाते हैं अपन लोग पेंट। अब जो पेंट हो गया ना, ये क्या हो गया अपना, वर्ड रूट हो गया। अब जो सफिक्स प्राइमरी है, अब इसमें देखो सारे सिंगल बॉन्ड है ना, क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन। अब ये जो एन हो गया ना, ये हो गया सफिक्स प्राइमरी, ठीक है। अभी ये जो फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम दूसरा दिया गया है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, आई मीन मतलब जो साइड चेन होगी, उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स, ठीक है। अब जो मेन चेन में जितने कार्बन होंगे, उसको क्या बोलेंगे, वर्ड रूट। फिर क्या आता है इसके बाद, सफिक्स आता है, सफिक्स, ठीक है। सफिक्स क्या होता है, जो सफिक्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। जो प्राइमरी होगा वो बताएगा कि कार्बन जो कंपाउंड है ना, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, उसमें आई मीन बताएगा, मतलब कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब जो सफिक्स सेकेंडरी है, वो क्या बताएगा कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल जो सफिक्स सेकेंडरी है उसमें क्या बताएगा, जैसे इस जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उसका एग्जांपल क्या क्या है, देखो अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फाइड हो गया, सल्बो नाइट्रो कंपाउंड हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, एफिडाइलाइड हो गया, ईस्टर हो गया, ठीक है, एमाइड हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। वो क्या बताता है, सफिक्स जो सेकेंडरी है वो इसी के लिए होता है, ठीक है, वो यही बताता है।
देखो, अच्छा आपने मैंने एक चीज़ नहीं बताई, इसका IUPAC इसका फुल फॉर्म का क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है IUPAC का, ठीक है। अच्छा आप दूसरी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल जैसे एक कार्बन है, इसके लिए क्या लिखते हैं? मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अरे भाई यहाँ ए नहीं होगी, ठीक है, कंफ्यूज हो गया मैं। क्या होगा? एथ। और 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए एक्स, 7 कार्बन के लिए एक्ट, क्या एक्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, ठीक है। ऐसे 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए दो डेक, ठीक है। अब 20 कार्बन के लिए इकोफ लगता है, ठीक है। ऐसे जहाँ तक है 11th और 12th में बस इतना ही आएगा। क्या आएगा? 10 कार्बन तक आएगा, ठीक है। ये याद कर लो, ठीक है, इसकी बहुत ज़रूरत है, इसके बिना कुछ नहीं होना। एक मेथेन, अगर एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 कार्बन होंगे प्रो, 4 कार्बन होंगे ब्यूट, 5 कार्बन होंगे पेंट, 6 कार्बन होंगे हेप, 7 कार्बन होंगे एप्ट, 8 कार्बन होंगे ऑक्ट, 9 कार्बन होंगे नॉन, 10 कार्बन होंगे टैग। अगर ज़्यादा हुए तो वो मेंशन कर देगा कि 11 कार्बन के लिए ये लगाते हैं, 12 कार्बन के लिए ये, तो वो बता देगा आपको, ठीक है। ये नोट कर लो। अरे नोट क्या करना, समझना है बस आप लोगों को, ठीक। और दूसरी चीज़, जो फिंगल बॉन्ड होगा, फिंगल बॉन्ड, अब जो फिंगल बॉन्ड होगा इसके लिए क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जो डबल बॉन्ड होगा इसके लिए एन लगाते हैं। जो ट्रिपल बॉन्ड होगा इसके लिए आइन लगाते हैं। क्या? आइन, ठीक है। इन, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इसके लिए एन लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब रूल आता है, क्या आता है? रूल नंबर 1, सिलेक्ट। रूल नंबर 1 क्या कहता है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चैन इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल लिखा है, ठीक है, इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, इज आइडेंटिफाई। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अपना सबसे पहले कि क्या करो कि जो चैन है ना, मैन चैन, वो सिलेक्ट करो जो सबसे लंबी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ठीक है, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गए? 7 कार्बन हो गए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और आयत लगा दिया, ठीक है। अब भाई किसी के दिमाग में आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, मैं तो इधर फेंक दूंगा, क्या हो गए? 7 कार्बन। अब दूसरे के दिमाग में आ रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 8 की आ रहे, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आया मैं इधर फेंक लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी 8 के 8 ही कार्बन रहेंगे ना। तो अपन लोग कौन सी सेलेक्ट कर लेंगे? जिसमें ज़्यादा है, ठीक है। वो सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन की है? 8 कार्बन की। रूल नंबर वही कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, ठीक है, सबसे पहले। कर ली। रूल नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, ठीक है। अब रूल नंबर 2, जस्ट ए सेकेंड। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है कि तुम नंबरिंग करो, ठीक है, नंबरिंग। अब नंबरिंग जैसे सपोज यही कंपाउंड था ना, ये कंपाउंड है,
देखने में डब्लू लग रहा है लेकिन है कुछ और। क्या है? 1 2 3 4 5 साइड पेंटेन है, ठीक है। अब देखो नंबरिंग, जैसे एक ब्रांच इधर पे लगा दी, एक ये लगा दिया, ठीक है। ठीक, एक ये लगा दिया। अब देखो, अब मैंने कहा इस पे नंबरिंग डालो, नंबर डालो, नंबर, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर रूल नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले लंबी जो चैन है ना वो सिलेक्ट कर लो, फिर रूल नंबर 2 आता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इसमें नंबरिंग करो। अब देखो, पहले रूल नंबर 1 लगाओ। सबसे लंबी चैन देखो, साफ साफ दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की है, ये वाली सिलेक्ट हो गई, ठीक है, ये वाली। अब देखो किसी बंदे के दिमाग में आया कि नंबरिंग मैं इधर से करूँगा, कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दूसरे के दिमाग में आया इधर से करूँगा, इधर से 1 2 3 4 5 6, पॉसिबिलिटी दोनों है ना। अब देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करो, किधर से? जिधर से ये जो साइड से है ना वो पास में पड़े, ठीक है। अब देखो मैंने अगर इधर से नंबरिंग की तो 4 नंबर पे आ रही, लेकिन मैंने इधर से की तो क्या आ रही है? 3 नंबर पे। क्या 3 नंबर पे आ रहा है? तो हम लोग कौन सी सिलेक्ट कर लेंगे? इधर वाली, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रहा है, पास में पड़ रहा है, ठीक है। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 2 यही कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को जो है ना उसको लोअर नंबर मिले, ठीक है। अब भाई इंग्लिश वगैरह की टेंशन मत लेना, बताओ वो आने लगेगी, ठीक है, बाद में। अब देखो 1 3 3 6, ठीक। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। अब सबसे लंबी तो यही तो दिख रही है ना, तो हो गई। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करोगे भाई? एक तो दिमाग में आ रहा इधर से कर दो या इधर से। अब देखो मैंने रूल नंबर 2 में कुछ बताया था ना, मैंने कहा था नंबरिंग उधर से करो जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना ये और ये, इसको नंबर कम मिले। मैंने अगर इधर से किया ना 1 2 3 4, तो कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है। बट मैं अगर इधर से करूँ तो दूसरे नंबर पे ये आ रहा है, तो मैं कौन सी करूँगा? इधर वाली करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 2 पे क्या है? 2 पे है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेथिल, मेथिल। और देखो इसको क्या बोलेंगे? ये 6 नंबर पे क्या लगा है? एथिल। क्या लगा है? एथिल, ठीक है। अब सपोज मैंने क्या किया, मैंने देखो देखो 1 2 3, ठीक है, 4 नंबर। अब यहाँ पे मैंने देखो ये कर दिया, अरे आफत हो गई। हाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ से ये कार्बन हटा के उधर कर दिया। अब तुम रूल नंबर 1 तो अपना सिलेक्ट है, चैन सबसे लंबी यही वाली है ना। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? नंबरिंग करो, नंबरिंग, ठीक है। अब सपोज मैंने इधर से की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या आ रहा? एक 2 पे मेथिल आ रहा, क्या आ रहा? लिख लो लिख लो, 2 पे मेथिल है। अब देखो 4 5, हाँ 5 6, 6 पे क्या आ रहा? 6 पे आ रहा है एथिल। अब मैंने क्या किया, मैंने नंबरिंग अब इधर से कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो 4 नंबर पे क्या आ रहा? 4 पे आ रहा एथिल। और 6 नंबर पे क्या आ रहा? 6 नंबर पे आ रहा है मेथिल। 4 नंबर पे आ रहा है एथिल और 6 नंबर पे क्या आ रहा है? मेथिल। 6 पे आ रहा है मेथिल और 4 नंबर पे आ रहा है एथिल, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 जो है ना
वो कहता है अगर पोजीशन तुम इधर से कर रहे हो तो भी सेम आ रही है पोजीशन। देखो मैंने इधर से किया तो 2 पे मेथिल मिल गया, 6 पे एथिल मिल गया। अगर मैंने उधर से किया तो 4 पे एथिल, यहाँ भाई 4 ही तो होंगे। हाँ 4 पे, अगर मैंने इधर से किया तो 4 पे एथिल आ रहा और 6 पे मेथिल आ रहा। अब भाई जो रूल नंबर 3 है ना, वो कहता है कि तुम अल्फ़ाबेट ऑर्डर देखो, ABCD में देखो एम पहले आता है या ई पहले आती है। ठीक है, अगर बाई चांस सपोज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोपाइल लगा होता है तो प्रोपाइल में सबसे पहले क्या आता है, पी आता है। ठीक है, पी, और यहाँ पे लगा होता है ई, ठीक, एथाइल लगा होता है और इधर प्रोपाइल लगा होता है। तो अपन लोग क्या करते हैं, तो अपन लोग देखते ABCD देखते, ABCD में देखते ई पहले आती है या पी पहले आती है। ठीक है, जो नाम है ना, जैसे मेथेन जो CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मेथिल लिखते हैं ना। अब मेथिल का जो पहला लेटर है, जो जो है ना ये, अब वो देखो, और इसका भी पहले ही अक्षर देखो। ठीक है, वो मतलब कौन सा ABCD में पहले आता है। तो उधरी से जैसे इसमें क्या आता है, ई आता है ना, तो ई को क्या होना चाहिए, ई को कम से कम नंबर मिले। तो मैं नंबरिंग किधर से करूँगा, इधर से करूँगा। ठीक है, समझ में आया। मैं ABCD पढ़ूंगा। ठीक है, मेथिल, जैसे मेथिल है एथिल है, अब जो मेथिल लगा है एथिल लगा है, अब जो मेथिल है ना उसमें आगे पहले नंबर पहला कौन सा अक्षर आता है, एम आता है। ठीक है, जो एथिल है उसमें ई आता है। तो ए, वो ई और एम देखेंगे ABCD में कौन सा अक्षर पहले आता है। तो ABCD में ई पहले आ जाता है, एम बाद में आता है। तो ई आ जाता है ना पहले, तो ई की तरफ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जिधर से एथाइल पास पड़ेगा उधर से नंबर, वो नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ये रूल नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, अब रूल नंबर 2 पता है, अरे रूल नंबर 2 बता रहा हूँ। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर तुमने नंबरिंग की, ठीक है, नंबर 1 क्या था, चैन सेलेक्ट करो, सबसे बड़ी वही है, 9 कार्बन की चैन है। ठीक है, फिर क्या करो, नंबरिंग करो। नंबरिंग कर ली मैंने, इधर से करूँ चाहे उधर से, पोजीशन सबकी सेम ही है। ठीक है, मेरा मन हुआ इधर से कर लूँगा। ठीक है, इधर से मैंने कर ली। अब देखो एक तो आ रहा 4 पे आ रहा और एक 6 पे आ रहा। अब दोनों तुमने नोटिस किया, यहाँ भी मेथिल है यहाँ भी मेथिल है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं 4 कामा, ये जो है ना 6, पहले तो पोजीशन लगा देंगे, पोजीशन बता देंगे। ठीक है, फिर एक डैश लगाएंगे। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे, अगर 2 हैं, कितने, 2, तो अपन लोग क्या करते हैं, डाई लगाते हैं। ठीक है, अगर 3 होते, सपोज यहाँ भी होता है, ठीक है, तो अपन लोग क्या करते, यहाँ पे 2, 1 2, 2 पे होता। ठीक है, एक 4 पे है, एक 6 पे है, तो अपन लोग डाई नहीं लगाते, यहाँ लगाते थे ट्राई। और कौन सा ग्रुप लगाया, CH3, ट्राई मेथिल। रूल नंबर ये 4 था। अगर 3 होते तो ट्राई, अगर 2 होते तो डाई, अगर 4 होते तो टेट्रा, अगर 5 होते तो पेंटा। ठीक है, 6 होते तो हेक्सा, ऐसे ही लगता है। ठीक है, ये कौन सा रूल था, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 था। ठीक है, देखो जो कुछ था वो बस इतना ही था। ठीक है, अब देखो अब आ रहे हैं क्वेश्चन, क्या आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आया, मैंने क्वेश्चन लिख दिया ये, देखो गिनो, काउंट करो, 1 2 3 4, नंबरिंग डाल दो, 1 2 3 4। अब इसमें तो चाहे इधर से कर लो, इधर से कर लो, या उधर से, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो 4 हैं, 4 कार्बन। अब 4 के लिए क्या लगाते हैं, 4 के लिए लगाते हैं ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। अब देखो सारे सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड की क्या लगाते हैं, एन, क्या लगाते हैं, एन, क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या हो गया, ब्यूटेन।
अब सपोज क्या हुआ, यहाँ पे मैंने, अरे भाई इतना क्यों, यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया मेथिल, ठीक है, यहाँ लगा दिया मेथिल CH3, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं नंबरिंग इधर से नहीं करूँगा क्योंकि उधर से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है, तो उधर से करूँगा ना, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4। अब देखो कार्बन 4 ही है तो 4 है, ब्यूट 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो ये क्या हो गया ब्यूटेन। लेकिन अभी एक चीज़ बची है, हमने इसका तो नाम ही नहीं लिखा, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसकी दो को पोजीशन कितने कौन से नंबर पे लगाया, 2 पे लगाया, 2 2 लिख दिया मैंने, और यहाँ क्या लगाया, डैश लगाया, ठीक है। अब 2 कौन सा लगाया, मेथिल लगाया, तो यहाँ मेथिल लिख दो, ठीक है, मेथिल। अब इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। अगर सपोज यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी CH3 लगा होता है, ठीक है, तो अपन लोग फिर क्या करते, तो अब क्या करते, 2, एक तो 2 पे लगाया मेथिल और एक 3 पे लगाया, तो 2,3। अब 2,3 देखो 2 है ना, तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, डाई हो गया, ठीक है, ठीक। अब डाई और कौन सा ग्रुप है, मेथिल है ना, मेथिल, और 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है। 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है। अब क्या हो, देखो ये है, देखो इसकी बैलेंस यहाँ कार्बन की पूरी है ना, यहाँ आगे कुछ नहीं लगा है, तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट, देखो अगर मेरा मन है इधर से इधर चल जाऊँ या इधर से नीचे आ जाऊँ, ठीक है। अब इसका देखो 2 ही कार्बन तो मिल रहे हैं, ठीक है, 2 कार्बन मिल रहे हैं मेन चेन में, तो अपन लोग, और 1 पे क्या लगा है, 1 पे लगा है मेथिल, तो 1 मेथिल, 1 मेथिल। अब कार्बन कितने हैं टोटल, 2 हैं, 2 के लिए क्या लगाते हैं, 8, ठीक है। और देखो सिंगल बॉन्ड तो है, बट यहाँ पे अभी इसकी एक बैलेंस ही खाली है, एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो क्या हो जाएगा, आई लगा देते हैं, एथाइल, ठीक है, 1 मेथाइल एथाइल, ठीक है। और यहाँ क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब आगे चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, उसको जहाँ पे ये लगा होगा वहाँ, जैसे मान लो 5 नंबर पे लगा है ये ग्रुप, तो 5 लिखेंगे, ऐसे डैश लगा देंगे, और पीछे जो कुछ लिखना होगा वो लिख देंगे, ठीक है, ठीक। अब जैसे ये हो गया CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। अच्छा अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, अच्छा बताओ कितने की है, देखो गिनो, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। अब दूसरे के दिमाग में आया, मैं तो ऐसे जाऊँगा, 1 2 3 4 5, 5 की आ रही, और इधर से जा रहे तो 4 की है। अपन लोग रूल नंबर 2 क्या कहता है, सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करो, तो मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब नंबरिंग रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबरिंग उधर से करो, अरे रूल नंबर 2 यही कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, पास में पड़े, ठीक है। तो पास में क्या, अब मैं इधर से कर रहा हूँ 1 2 3, या इधर से करूँ 1 2 3, 3 ही पे तो पड़ रहा है, तो 3 लिख दो। 3 पे क्या है, यहाँ पोजीशन डालो, 3 लिख दिया। 3 पे क्या है, मेथिल लगाया ना, 3 मेथिल हो गया, 3 मेथिल। क्या कार्बन है, कितने कार्बन कितने हैं, 5 हैं, 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। बॉन्ड कौन सा है, सारा सिंगल है, तो एन लगा देंगे, 3 मेथिल पेंटेन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये नाम हो गया IUPAC उसका, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। अब कौन सी दिख रही है, यही तो दिख रही है ना, सारे सबसे लंबी दिख रही है।
अब रूल नंबर 2 क्या आता है, उधर से नंबरिंग करो जिधर से लोएस्ट नंबर मिले। अब नंबर क्या, चाहे इधर से कर लूँ या रुक जाओ देखो अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, नंबरिंग उधर से करो जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट है ये जो लगे हैं ना, ये इनको क्या हुआ, लोएस्ट नंबर मिले। अब एक कोई काउंटिंग कर रहा है, इधर से कर रहा है, मैंने सपोज मैंने इधर से की, ठीक है, इधर से इधर तक, तो 1 2 3, एक तो आया 3 पे, फिर 4 5 6 पे, फिर एक आया 6 पे, 7 8 9, एक आया 9 पर, ठीक है। एक तो ये हो गया जिस बंदे ने उधर से नंबरिंग की, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा मैंने इधर से नंबरिंग की, एक तो आया 2 पे, ठीक है, फिर 3 4 5, फिर आया 5 पे, ठीक है, फिर 6 7 8, फिर आया 8 पे। अब रूल नंबर जो 2 है ना, वो कहता है अगर तुमने नंबरिंग की, एक ने इधर से की दूसरे ने इधर से की, अगर उनका जो दूसरा पहला ही नंबर है, पहला अगर नंबर डिफरेंट आ गया, मान लो ये 3 आ रहा है ये 2 आ रहा, जिधर से मिनिमम नंबर आया होगा तो नंबरिंग उधर से करेंगे, ठीक है। अब बाई चांस अगर ये होता है, देखो ये क्या होता है, ये होता है, अगर यहाँ भी ये होता है, ठीक है, तो अब तो देखो 3 3 हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ अभी कम है ना, तो इधर से फिर भी करते हैं हम, ठीक है। अभी तो हटा दे रहा हूँ, अभी यहीं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से होगी, किधर से होगी, इधर से होगी, ठीक है, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट को क्या लोअर नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक तो 2 पे है, एक 3 4, एक 5 पे है, 6 7 8, एक 8 पे है, तो 2 5 8 डाई मेथिल, क्या डाई मेथिल, और 10 कार्बन है, 10 के लिए क्या लगाते हैं, डेकेन, ठीक है। अब किसी के बंदे के दिमाग में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है, ये, ठीक है। अब भाई देखो 2 पे क्या है, मेथिल है, अब 5 पे ये मेथिल तो रहा नहीं, अब बदल गया ग्रुप, अब क्या हो गया, एथिल हो गया, ठीक है, क्योंकि एक 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं, लेकिन एक बैलेंस खाली है तो क्या हो गया, एथाइल हो गया, ठीक है। अब 8 पे क्या लगाया, मेथिल। अब अपन लोग क्या करते हैं, देखो अब नाम लिखेंगे ना इसका, तो कैसे लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। ABCD में पहले ई आता है या एम आता है, बताओ। अब यहाँ पे ये मत देख लेना, डी मत देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है, एम देखना है, जो ग्रुप है ना उसका देखना है। तो क्या आता है, ई पहले आता है ना, तो 5 पोजीशन पे क्या लिख देंगे, 5 पे क्या लिखेंगे, 5 पे लिखेंगे 5 मेथिल, अरे 5 पे क्या होगा, 5 एथिल, ठीक है, 5 पे होगा एथिल, ठीक है। अब यहाँ 2 कामा 8, अरे सॉरी पहले यहाँ ट्राई होता है, ठीक है, क्योंकि 3 मेथिल थे ना, वो गलती से डाई लिख दिया, ठीक है। 2 कामा 8, अब डाई मेथिल, ठीक है। अब यहाँ ट्राई नहीं लिख देना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ 1 2 3 3 लगे हैं तो ट्राई लिख दो, क्योंकि अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो मेथिल है, यहाँ पे भी मेथिल है, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ एथिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, बदल गए ग्रुप, ठीक है। तो अब डाई ट्राई अगर ये 2 सेम है तो इनके लिए तो इनको एक साथ लिख के डाई लिख देंगे, ठीक है। बट ये तो नहीं है ना उनके साथ, ये अलग है, इसको अलग लिखना पड़ेगा। और पहले मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ABCD में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ठीक है, इसीलिए उसको पहले लिखा। अच्छा इसका बताओ IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम बनाओ।
देखो बना कि नहीं बना। अच्छा देखो इसमें देखो क्या होगा। देखो मैं इधर से नंबरिंग कर लूँ, ठीक है, या इधर से जाके इधर कर लूँ, ठीक है, या इधर से जाके यूँ कर लूँ, या यूँ यहाँ से स्टार्ट करूँ इधर एंड करूँ, ठीक है। क्या हो रहा है, नंबरिंग सब जगह सेम आ रही है, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3 नंबर पे क्या लगा है, 1 2, इसको 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एथिल, क्या बोलते हैं, एथिल। यहाँ पे भी क्या लगा है, 1 2, 2 कार्बन वाले को एथिल। कार्बन कितने हैं, 5। अब देखो कौन कौन से पोजीशन पे लगा है, 3 पे लगा ना, 3, तो 3 पे दो लगे हैं ना एथिल, तो 3 कामा 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 कामा 3। फिर और 2 ग्रुप हैं, 2 के लिए डाई डाई, ठीक है, 3 कामा 3 डाई, और क्या है, एथिल है, तो एथिल। कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेन, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या होगा, एन, पेंटेन, ठीक है। ठीक, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 3 कामा 3 डाई एथिल पेंटेन, ठीक है। नींद आ रही है, रात के कितने, 1:30 बज रहा है रात का। अच्छा अब एक भयंकर वाला क्वेश्चन करा दूँ बस, ठीक है, फिर उसके बाद ये ख़त्म करता हूँ, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगा इसी में, आईयूपीएसी में, ठीक है। करो भाई, क्वेश्चन करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन करो, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो, कार्बन गिनते हैं पर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उधर कितने आ रहे हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 आ रहे हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करो। अभी तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी सेलेक्ट करूँ, ठीक है। अब जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 साथ में ये भी कहता है क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से जो सब्सटीट्यूएंट है, ये जो लगे हैं ना, वो क्या हो, जिधर से तुम नंबरिंग कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड हो। मतलब कि मैंने इधर से नंबरिंग कर दी, देखो 1 2 3 4